नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानून गो आपके अपने जमीन संबंधी चैनल बिहार भूमि सर्वे में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं पिछले 4 साल से विशेष सर्वेक्षण के कार्य में कानूनगो के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैं फील्ड में गया, ऑफिस में काम किया, तो रैयत हमसे मिलते जुलते रहते हैं। तो रैयत के पास सबसे बड़ा समस्या और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि सर मेरे पास पेपर नहीं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि पेपर कैसे निकालें। वो पेपर चाहे वो किसी प्रकार से नहीं हो, या तो पेपर सड़ गया है, गल गया है, जल गया है, या कोई रिश्तेदार उसके नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सा होता है कि गोतिया पटीदार लोग जो है जो उसका पेपर दबा दिए और उसके बाद उस पेपर देना नहीं चाह रहे हैं। तो सवाल उठता है कि सर्वे कैसे होगा, पेपर ही नहीं है। या फिर बहुत सारे कामों में आपके ज़मीन का पेपर का ज़रूरत पड़ता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ज़मीन का पेपर कैसे निकालें। जैसे किसी का केवाला है, खतियान है, खतियान पे भी बात करेंगे। पहले हम लोग केवाला पे बात करते हैं कि केवाला हो गया, बैनामा हो गया, दान पत्र हो गया, किसी भी प्रकार का जो रजिस्ट्री हुआ है, तो उसका पेपर हम लोग कैसे निकालें। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो में बने रहना है। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो वीडियो को लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका ना तो कोई उससे नुकसान होगा और ना ही कोई उसका चार्ज लगेगा। बट उससे क्या होगा कि हमारी वीडियो बनाने का जो हौसला है वो हौसला बढ़ेगा और मैं इससे मोटिवेट हूँगा कि हाँ भाई, हमारे भी चाहने वाले लोग हैं, हमारे भी चैनल को पसंद कर रहे हैं, हमारे भी जो द्वारा जो ज्ञान मतलब जो बताया जा रहा है उसको भी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो बात करते हैं आप अपनी टॉपिक पे कि पेपर कैसे निकालें। वो पेपर मान लिया जाए कि आपका केवाला खो गया है, पटीदार नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको जाना है रजिस्ट्री ऑफिस। रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ? तो जहाँ पे ज़मीन की निबंधन होती है, जहाँ पे ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, वहाँ पे जा कर के एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा कि हमें ना अपने केवाला का सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। तो वहाँ पे जाएंगे, एक छोटा सा अमाउंट लगभग 1000 रुपया रहेगा। 1000 रुपया दे करके उस पेपर को आप आसानी से निकलवा सकते हैं। 1-2 दिन का टाइम लगेगा कि हाँ भाई आइएगा आप, और उसके बाद उस पेपर को आप ले जाइएगा। तो उसके बाद वहाँ पे कोई कर्मी मिलेंगे, वहाँ पे जो काम करते हैं वो मिलेंगे और वो पेपर आपको 2-3 दिन के बाद आपको दे देंगे। अब सवाल उठता है कि ये तो है कि वहाँ पे जाएंगे और अपना खेसरा नंबर देंगे, खाता नंबर देंगे कि हाँ भाई मेरे खेसरा नंबर इतना, खाता नंबर इतना का ज़मीन है, इसका पेपर मुझे निकाल दीजिए। बेचने वाला का नाम बताएंगे, खरीदने वाला का नाम बताएंगे, अगर आइडिया है तो, पता है तो। अब सवाल उठता है कि अब खतियानी ज़मीन है, तो खतियानी ज़मीन में भी बहुत सा दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, उसमें भी यही कंडीशन होता है कि बहुत सा उसके गोतिया पटीदार लोग हैं जो ज़मीन आपको दे नहीं रहे हैं, वो पेपर दे नहीं। जैसे बहुत सा घरों में ऐसा दिक्कत होता है कि भाई खानदानी ज़मीन है, दादा के परदादा के नाम से है, तो आज उनके वंशज बहुत सारे बढ़ गए हैं, तो किन्हीं एक के पास पेपर होगा, तो वो पेपर दे नहीं रहे हैं। तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको क्या करना है कि वहाँ पे जाना है। कहाँ पे? तो समरनालय में। समरनालय में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक अभिलेखागार होता है, वहीं पे सारे खतियान का रिकॉर्ड जमा है। तो अभिलेखागार में जाएंगे, वहाँ पे जो कर्मी मिलेंगे, काम करने वाले बहुत सारे वहाँ पे लोग मिलेंगे, बड़ा बाबू मिलेंगे, चपरासी मिलेंगे, हर टाइप के लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो उनसे आपको जा कर के खाता खसरा बताना है, या भैया हाँ जी मेरा एक खाता खसरा है, इसका आप खतियान निकाल दीजिए। उसमें भी ये सेम प्रोसेस है कि एक छोटा सा चालान कटवाना पड़ेगा, छोटा सा अमाउंट का, लगभग 500-700 का, जो भी हर ज़िला में अलग अलग, अपना हर राज्य का अलग अलग बात है। तो लगभग 500-700 रुपये का एक चालान कटवाना होगा और वहाँ से आप अपना
खतियान निकलवा करके, सर्टिफाइड कॉपी निकलवा करके आप ले जा सकते हैं। उसका हर जगह काम है। वो चाहे तो जैसे बहुत सारी ज़मीन है कि खतियानी रैयत पुराना खतियानी है तो वहाँ पे तो वो पता भी नहीं है कि ये मेरा ज़मीन है और कोई और जोत रहे हैं, तो उसके माध्यम से जो सर्टिफाइड कॉपी मिलेगा, चाहे केवाला का हो, चाहे रसीद का हो, ये चाहे केवाला का हो या फिर खतियान का हो, वो सर्टिफाइड कॉपी मिलेगा। उसी के आधार पे आप केस कर सकते हैं, सिविल कोर्ट कर सकते हैं, उसके आधार पे आपका ये होगा। अब बात उठता है कि मान लिया जाए कि मेरे पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है, ज़मीन है, उसका मुझे ना तो खाता मालूम है ना ही खेसरा मालूम है, तो उसके लिए भी एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आप अपने एरिया का कोई भी अमीन को पकड़िए। कहने का मतलब कोई भी अमीन से संपर्क कीजिए, उनको बताइए कि देखिए भाई मेरा ये प्लॉट है, इसका हमें खाता खेसरा नंबर चाहिए। तो सिंपल सी है कि अमीन के पास आप जाएंगे, आपके एरिया का जो भी अमीन है उसके पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे। तो उसके बाद वो आपको बता देंगे कि आपके प्लॉट को देख करके नक्शा से के माध्यम से या फिर प्लॉट पे जा करके वो नक्शा से मिला करके वो बता देंगे कि खेसरा नंबर इतना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि खेसरा नंबर इतना तो पता चल गया कि खेसरा नंबर इतना है। उसके बाद आपको कर्मचारी से, अपने एरिया का कर्मचारी से मिलना है और कर्मचारी से मिल करके खेसरा नंबर बताएंगे तो उसके माध्यम से वो खाता नंबर बता देंगे और खाता खेसरा मालूम हो जाएगा। तो आगे हम लोग बात किए ही हैं, हम लोग बताए हैं कि खाता खेसरा मालूम है तो जाकर के सीधा रजिस्ट्री ऑफिस में या फिर सीधा अभिलेखागार में जाकर के सीधा आप अपना पेपर निकलवा सकते हैं।